जय गुरु जी संगत जी। आज 7वें दिन में आगे बढ़ते हुए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, मेहर बाबा जी और सब संगत की ब्लेसिंग्स लेते हुए। कल हमने पढ़ा था कि हमने कुछ माया के बारे में पढ़ा था, इल्यूजन के बारे में। कहते हैं इल्यूजन इज ओनली द कॉज ऑफ ऑल कंफ्यूजन एंड पेन, और हर दुनिया के अपने लॉज होते हैं और perfect ones also go through a lot of hardships despite all the power and knowledge, और वो भी इतने miracles कर सकते हैं पर वो यूनिवर्स के लॉज को तोड़ना नहीं चाहते। सो जन्म लेने से पहले हमें फ्रीडम मिलती है, हमें चॉइसेस मिलती हैं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं और किस तरह के अनुभव हम सीखना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी चूज कर सकते हैं, वी वांट टू कम एज मैन एज वुमेन। एंड आगे हमने पढ़ा कि इट्स बेटर टू रिजॉल्व थिंग्स, एंड if we have a hatred for someone, then soul has to come back to resolve those previous संस्कार्स जो भी हमारे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमें पूरे संस्कार हमारे पुराने खत्म करने पड़ते हैं। So soul has to come back, और जब सोल वापिस आती है, ये भी एक ईश्वर की माया ही बनाई हुई है, that it forgets its design and due to that veil of illusion actually। और क्या होता है, soul gets engrossed in worldly matters and picks up various attachments and creates new desires। so ये क्या है, ये चक्र चलता रहता है। कहते ना की कह के आया सी की कर्म ने तेरे, तो जो हम इधर आते हैं हम भूल जाते हैं। तो यही तो भगवान हमें एक न्यू स्लेट के साथ यहाँ पर भेज देते हैं और उसी पे हमने वर्कआउट करना होता है कि किस तरह से हम अपने पुराने संस्कार को खत्म कर सकें। पर यही है, इस दुनिया में आके वी गेट सो engrossed in the worldly matters, हम जो रियल पर्पस होता है हम उसको भूल जाते हैं, और वो ही रियल पर्पस याद दिलाने ये परफेक्ट मास्टर्स और अवतार आते हैं कि जो आपकी स्पिरिट की रियल फॉर्म है ना, उसको याद रखो। उसके बाद कहते हैं परफेक्ट मास्टर्स कैन ओनली ब्रेक दिस साइकिल, बिकॉज वो क्या होते हैं, हमें क्लैरिटी देते हैं, हमारी परसेप्शन ठीक करते हैं, हमारे जो भी पुराने नोशंस हैं उनको, उनके जो कॉबवेब्स लगे होते हैं उनको साफ करते हैं। सो आगे हमने वी रेड अबाउट फेथ, दैट हाउ एंड देन वी आल्सो रेड अबाउट फेथ थ्रू दैट ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ मंक एंड डेविटी, एंड वी लर्न अ वेरी गुड लेसन कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी जो भी लाइफ में चाहे जिस तरह की भी चीजें मिली हो और भगवान ने हमें जैसे भी रखा हो, वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड वी शुड नॉट कंपेयर आवर लाइफ विद अदर्स rather than cribbing and complaining about other things। we should be thankful for what God has given to us, क्योंकि ह्यूमन नेचर होती है जो चीजें नहीं है उस पर ध्यान जाता है, और जो इतनी चीजें हमारे ईश्वर ने बख्शी हैं हमें, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सो हमने ये सीखा कि नहीं, सोच को बदलना चाहिए, वी शुड लर्न टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स। एंड फेथ क्या है, कहते हैं फेथ ग्रोज विद रिकॉग्निशन ऑफ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एंड बीइंग ग्रेटफुल टू देम, एंड व्हाट वी फोकस ऑन ग्रोज। ये बहुत बड़ा लेसन सीखा था, जिस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे वो चीज बढ़ती जाएगी, चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की, अगर उसके बारे में ज्यादा बातचीत की जाए, उसके बारे में हम, होता ही है ना हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम आपस में भी किसी संगत को भी फोन कर लेते हैं, जैसे भी है हम उसके बारे में बहुत डिस्कस करते रहते हैं, उससे नतीजा कुछ नहीं निकलता है, जस्ट sheer wastage of time, sorry। So rather than focusing on that thing, ना, it's better to flip it over with some positive thoughts, और हम अच्छाई के ऊपर सोचे, अच्छी चीजों पे सोचे, अच्छी चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि जो वक्त, कोई भी चीज है, वक्त बुरा भी ज्यादा नहीं ठहरता। वो इस दुनिया में चाहे हमें ज्यादा लगता है, पर अगर हम अकॉर्डिंगली स्पिरिट वर्ल्ड में देखें तो वहां तो बहुत धीमी गति से चलता है सब कुछ। तो इधर वो बेटर है कि वो हम भोग लें, नहीं तो अगर कोई रेजिड्यूज रह जाएंगे तो हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। देन वी रेड अबाउट कंडीशनल फेथ एंड अनकंडीशनल फेथ। बहुत सिंपल है, कंडीशन रखती, और फकीर में भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि कंडीशनल फेथ भी होता है। इट्स ओके, आई एम प्रेइंग, आई नो माय गुरुजी वोंट लेट मी डाउन, माय मास्टर विल नॉट लेट मी डाउन। वो भी कोई पूरी तरह का फेथ नहीं है। असली फेथ तो कुछ और होता है, वो होता है कि आई हैव फुल फेथ इन माय मास्टर, एंड whatever happens my master knows the best, and it is happening with my master's permission and approval, and as it is happening with my master's blessings, then nothing could be better for me than this। तो ये भी बाबा यही कहते हैं
बजाय कि हम ये सोचे ना कि नहीं, फाइन, माय मास्टर विल नॉट लेट मी डाउन। नो नो नो, कई बार हम भी कहते हैं ना, गुरुजी देख लेंगे, बुरा नहीं होने देंगे। अरे ऐसा नहीं होता। तो क्या अगर हमारी जिंदगी में अगर बुरा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि गुरुजी ने देखा नहीं, गुरुजी ने हमारा भला नहीं किया? सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन। असली फेथ और सरेंडर यही होता है कि जो भी मेरी जिंदगी में है, मंगल या अमंगल, ये मेरे शिव जी की दया दृष्टि से ही हो रहा है। और मेरे मास्टर, मेरे गुरुजी सब विटनेस कर रहे हैं, उनके परमिशन से ही हो रहा है। डेलिबरेटली वो हमें इन चीजों से निकाल रहे हैं। वो सब देख रहे हैं, वो सर्वव्यापक हैं। इज ओमनीपोटेंट, इज ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं पता? वो सब देख रहे हैं। तो हमें उनकी ग्रेस मांगनी चाहिए कि ईश्वर जैसा भी है, क्षमता दो, शक्ति दो कि इससे मैं निकल सकूं, और आप मुझे और हिम्मत दीजिए। इसे कहते हैं ग्रेसफुल सरेंडर। एक होता है सरेंडर कर लिया, बट अगेन देन वी आर वेलिंग एंड क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग, वो कोई फायदा नहीं। ग्रेसफुल सरेंडर में आप किसी पे दोष नहीं लगाते हैं, आप बहुत काम तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से उसको आप बर्दाश्त करते हैं। उसके आगे हमने पढ़ा हाउ पीपल डू बिजनेस इन द नेम ऑफ फेथ एंड हाउ ऑफरिंग्स आर गिवन टू गॉड। एंड हम फेवर्स मांगते हैं भगवान से, बिजनेस करते हैं कि नहीं परमात्मा, मैंने आपके लिए ये किया, मैं ये पाठ करूंगी, या मैं अमृत वेले उठूंगी, मैं ऐसे करूंगी, तो ईश्वर मेरा ये कर दो। तो अगर ईश्वर आपको दे भी देंगे तो ये तो बिजनेस डील है। तो पर ये हमारी आत्मा को कभी भी इवॉल्व नहीं कर पाएगा। और ये भी पढ़ा हाउ पीपल अक्यूज गॉड, और अगर उनकी प्रार्थनाएं मानी नहीं जाती तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज ट्रांजैक्शनल लव। अरे ट्रांजैक्शंस तो लाइफ में बैंक्स में की जाती हैं, बिजनेस में की जाती हैं, प्यार में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है। सो इट कैन नेवर लेट अस इट कैन नेवर लेट अस ग्रो। और हमने ये भी पढ़ा कि लोग रिचुअल्स करते हैं, फॉर्मेलिटीज करते हैं, प्लीज करते हैं गॉड को फॉर देयर सेल्फिश पर्पसेस। अरे भगवान को रिचुअल्स नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, बिल्कुल प्यार चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, रोज मुझे जोत जलानी है, एक रिचुअल है, रिचुअल की तरह नहीं जलानी चाहिए। हम जोत इसलिए जलाते हैं ताकि वो हमें याद दिलाए ऑफ द लाइट विद इन, कि ये जो रोशनी है बाहर, यही रोशनी मेरे अंदर है। ये जो सुप्रीम सोल की रोशनी है, वो ही शिव तत्व मेरे अंदर भी है। और उसके बाद रियल फेथ ओरिजिन्स फ्रॉम लव एंड फेथ इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। गॉड ओनली नीड्स लव एंड दोज हू ट्रूली लव गॉड ऑलवेज फील हिज प्रेजेंस। अगर आप अपने गुरुजी को, परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको दिल से प्यार करते हैं ना, तो आप कहीं भी हो, फॉर दैट मैटर जगह मैटर नहीं करती। जैसे गुरुजी ने कहा, रब नु तां बाथरूम च भी याद कर लिया करो। तो उनकी प्रेजेंस, उनकी अनुभूति आपको हर तरह से होती है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू रीड अ पोएम रिटन बाय विद्या येडवली। बहुत प्यारी पोएम है, so I would like to read. तो वो लिखते हैं, I am a hammer in my master's hand, I can't complain. He hits me hard or he hits me soft. He uses me for his work or he throws me in the dark. I can't complain. He praises me for fulfilling his purpose, or he may just call me useless. I can't complain. He may love me for who I am, or he may simply call me rustic metal. I can't complain. He may hit me hard or hard objects. His hands are soft and love his intent. I know the truth, hence I can't complain. What is seen is not true, and what is true is not seen. I see what I see. I still can't complain. No choice left for me but to watch him work hard in his workshop. He does not delegate, nor does he rest for a moment. I wait for my turn, even if it is a heartburn. I'm a hammer in my master's hand. I can't complain. So beautiful poem. I'm a hammer in my master's hand. I can't complain. अब वो जिस तरह से भी मेरे को तराशे, मुझे कंप्लेन नहीं करना है। पर क्या होता है लाइफ में, हम कंप्लेन मोड पे ही रहते हैं। वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग 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 कि कितने साल हो गए मुझे गुरुजी के साथ, कितने साल हो गए ये करते हुए, कुछ नहीं हुआ। अरे जो कुछ नहीं हुआ वो भी हो रहा है, बिकॉज गुरुजी इज टेकिंग यू थ्रू दैट प्रोसेस। यू गॉट टू ट्रस्ट योर मास्टर। रॉक सॉलिड फेथ होना चाहिए अपने परमात्मा पे। कंडीशनल फेथ का तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे रुजबन बरूचा जी भी कहते हैं, इधर यू आर प्रेग्नेंट और यू नॉट प्रेग्नेंट। आप बीच में नहीं रह सकते हो। Why I like this author Rusman Barucha, because he's very very blunt. So I like these kind of people, जो मतलब they don't mince their words. तो बहुत प्यार, चैनल भी है बाबा जी के, तो जिस तरह से
जैसे ये मास्टर ये जो किताब है ये मेजर पोर्शन मेहर बाबा जी का ही है। तो इसी तरह से फकीर पढ़ते हैं, जर्नी कंटिन्यूस पढ़ते हैं, बहुत किताबें लिखी हैं रुजबिन बरूचा जी ने, परफेक्ट मास्टर्स, ओम ऑफ ऑल थिंग्स, सो मेनी बुक्स एक्चुअली। उन्होंने मेहर बाबा जी पे भी लिखी है किताब। तो उसमें भी काफी पोर्शन जो होता है वो बाबा बाबा ही खुद लिखवाते हैं। जैसे फकीर में इस दुनिया के बारे में बताया, एंड द जर्नी कंटिन्यूस में उन्होंने भी ऊपर की दुनिया में बताया। बेशक वो थोड़ा सा फिक्शनल लगता है हमें, बट इट्स एवरीथिंग्स रिटन इन दोज बुक्स आर रियल। उसके बाद जो बाबा है वो क्या कहते हैं, मेहर बाबा जी फेथ के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं इफ यू हैव रॉक लाइक फेथ ना एंड फ्लेम लाइक लव फॉर गॉड, नथिंग इन दिस वर्ल्ड will affect you, and flattery will not touch you, happiness will not humor you, misery will not trouble you. So I give you all my blessings to love me and find that God alone is real, which will make you rise above this imaginary phenomena and make you understand that Baba alone is real. When he says Baba alone is real, तो वो अवतार रहे हैं, वो कहते हैं ईश्वर ही तो एक सच्चाई है। And then he says to ask for purely intellectual proof of the existence of God is like asking for the privilege of being able to see with your ears. तो इस तरह से बाबा जी बताते हैं फेथ के बारे में। और हमने डेथ के बारे में भी पढ़ा तो वो एक शेर याद आ गया, कहते हैं मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। फिर कहते हैं क्या गजब नजारा है इस संसार का, हर कोई सब कुछ बटोरने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए। और अगर फेथ की भी बात है, आप जिसको मानते हैं आप उन्हीं को माने, यू कैन वेवर योर फेथ। कहते हैं सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, यकीन रख अपने खुदा पर यूं बार बार खुदा मत बदल। तो खुदा को बार बार बदलने से कुछ नहीं होना है, जो चीज जैसे होनी है वैसे ही होनी है। अगर उस तरह से नहीं होगी तो जो चीजें रह जाएंगी फिर दोबारा से जन्म लेने पड़ेंगे। अभी तो भगवान ने ऐसी सम्मति बख्शी है, संगत का साथ है, अच्छा स्वाध्याय मिल रहा है, शब्द बानी के प्रसाद मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो अगर कुछ सहना भी पड़ता है तो ग्रेसफुली सह लेना चाहिए। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं हम, पास्ट लाइफ मेमोरी। अब देखते हैं विदय गिरवली जी क्या कहती हैं। वो कहती हैं ऑन 1 फरवरी 2007, कहते पहली जो फरवरी थी ना 2007 को मैं मेहराबाद में थी। आई वाज एट मेहराबाद फॉर द अमर तिथि सेलिब्रेशंस। हमने पहले भी पढ़ा अमर तिथि क्या है, जब बाबा ने अपना शारीरिक चोला छोड़ा था, महासमाधि दिवस उनका। आई वाज एट मेहराबाद फॉर द अमर तिथि सेलिब्रेशन तब चल रही थी बाबा जी की 1 फरवरी में। ओके, कहते हैं अमर तिथि इज द एनिवर्सरी ऑफ द डे मेहर बाबा ड्रॉप्ड हिज फिजिकल फॉर्म। पर मेहर बाबा जी ने अपना फिजिकल फॉर्म कब छोड़ा था? ऑन 31 जनवरी 1969 at 12:15 p.m. at the reception of MPR। मेहराबाद की बात कर रही है वो। आई सॉ द न्यूज लेटर। अब हम इधर से ये जानेंगे कि कैसे उनको अपना पिछले जन्म का पता चला। वहां उनको ना न्यूज लेटर मिली। आई सॉ द न्यूज लेटर about the accident in Satara in 1956. I casually picked it up and started glancing through it. कहते मैंने तो बस अकस्मात ही ये उठा लिया और बस मैं नजर उस पे डालने लगी। When I read about the accident, I got a shock and read it again. मुझे बहुत शौक लगा, बहुत बहुत ज्यादा मुझे वो सदमा सा लगा और मैं उसको पढ़ने लगी। I got a shock and read it again. My heart leapt as the thought flashed through my mind that it is I, Neelu, who died in the accident. कहते अचानक ही ना मुझे अपने अंदर से बाबा की आवाज सुनी, अरे ये तो वही दुर्घटना है जहां मेरी मृत्यु हो गई थी और तुम ही तो नीलू हो। कहते my heart leapt as the thought flashed through my mind that it is I, Neelu, who died in that accident. The entire scene flashed before my eyes. तो पिछले जन्म का सारा सीन उनके सामने आ गया। There was emotion, there was pain, and more than anything else, there was an intense feeling of separation. तो सबसे ज्यादा इंटेंस फीलिंग क्या थी? वो जो वियोग की भावना, वो सेपरेशन की भावना, क्योंकि उनको जुदा होना पड़ा था ना अपने मास्टर को। नीलू जी को जाना पड़ा। हमने पहले भी पता, नीलू वाज नॉट रेडी टू गो। व्हाट मास्टर सेड, नीलू गो, आई से गो, यू हैव टू ओबे मी एज यू हैव ऑलवेज ओबेड मी, यू गो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बट नीलू वाज वेरी रिलक्टेंट, बट देन इवेंचुअली ही हैड टू काइंड ऑफ ओबे हिज मास्टर्स ऑर्डर because he had no choice. I couldn't believe it, but the recollection of the accident was crystal clear in my mind. कहते मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर वो सारा दृश्य जो भी था ना मेरे सामने आ गया, बिल्कुल and crystal clear.
More than anything else, I vividly recall the experience of being Neelu, falling out of the car and hitting my head on something hard. हमें पता, हमने पहले भी पढ़ा था ना कि बिल्कुल ही झटके से कार से बाहर वो आ गए तो उनके सर पे इतनी चोट लगी थी, and he was in terrible pain. I felt my heart leap out of my chest. I had never before paid so much attention to this accident, even though I had watched film on Baba's life where his accident and recovery had been shown. कहते ऐसा तो मुझे लगा ही था ना जैसे मेरा दिल है बिल्कुल ही मेरे चेस्ट से बाहर जैसे भी आ गया, और मैंने पहले भी बाबा जी के लाइफ के बारे में पढ़ा है और सारा कुछ जैसे भी जो भी मूवीज दिखाई गई थी उनमें भी मैंने देखा. I prayed, pleading with Baba not to play with me like this and to show me the light. Is what I feel really true? Show me the proof, as I'm unable to understand this. Obviously, अब किसी के साथ भी ऐसा हो, वो फ्लैश आ जाए पुराने जन्म का, तो वो मतलब पता तो था उनको अंदर से सच है, फिर भी उन्होंने बाबा से प्रूफ मांगा. अंदर से उनको पता था, पर फिर भी she was like kind of she was in dilemma. क्या ये सच है, क्या अब आगे जो भी है. So उन्होंने क्या किया? I implored. Baba said, go to the Samadhi and you will hear someone talking about Neelu and that will be your proof. तो उन्होंने proof मांगा, तो बाबा ने कहा भाई समाधि पे जाओ, तुम्हें वो इशारा मिल जाएगा, तुम्हें proof मिल जाएगा. With mixed feelings, I walked to the Samadhi. It was the day after Amar Tithi. The function was still going on and there were many people around. I was wondering where to find the person I was to talk to. The functions चल रहे थे, 1 फरवरी थी, तो वो फंक्शंस चल रहे थे, तो वो वही ढूंढ रही थी. बाबा ने बोला प्रूफ को मैं किस इंसान को ढूंढूं जो मुझे हिंट दे, कुछ बताए. I was wondering where to find the person I was to talk to. In reality, I was in no mood to talk to anyone as I was still in a state of shock. कहते अगर सच में बताऊं ना, I was not in a mood to talk to anyone because I was, in that state of shock. I was too flabbergasted. I'm completely astounded. With these thoughts, I went to the Samadhi. I could not have darshan as there was a long queue. I went to Baba's room, sat in silence for some time, and unknowingly tears rolled down my cheeks. Baba sat next to me and consoled me in silence. तो वो क्या कहती हैं? कहती हैं ठीक है, मैं समाधि पे गई. I could not have the darshan. मैं को दर्शन तो नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रश होगा ना, लॉन्ग क्यू था. फिर मैं बाबा के रूम में चली गई, वहां चुपचाप बैठी रही और जैसे ही रोई मुझे पता भी नहीं चला कैसे आंसू की धारा बहती रही. बाबा sat near to me and consoled me in silence. बाबा उनके पास बैठ के धैर्य बंधाते रहे. His compassionate presence was all around me as if he was holding me in his arms. So इतने दया भावना से बाबा की जो प्रेजेंस थी ना, बिल्कुल ही उनकी प्रेजेंस ने उनको घेर लिया. ऐसे लगा कि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया है, डिवाइन आर्म्स में ले लिया है. By now my head was spinning. I was feeling dizzy, The mind had almost stopped functioning and I felt faint. ऐसा लगा कि बस कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा. I was too oblivious and जैसे लग रहा था कि I was feeling distraught, कि मेरा बस अब मुझे कुछ समझ ही नहीं लग रहा, मेरा ये जो माइंड है बंद हो गया है. I was moving around like a body without a mind and the only thing I could hear was Baba. सिर्फ उनको बाबा बस सुनाई दे रहे थे. ऐसा लग रहा था शरीर तो चल रहा है पर उसमें कोई मन ही नहीं है. All the same, I was able to walk up effortlessly to the stage set for the Amar Tithi program. तो कहते हैं मतलब कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो स्टेज की तरफ चलती रही. भाऊ खलशूरी फ्रॉम मेहर बाबा's मंडली. हमने पढ़ा था कि बाबा जी की एक मंडली थी, नीलू भी उसी में एक थे, तो उसमें भाऊ जी एक भाऊ खलशूरी कहते हैं उनको, वो भी बाबा की मंडली में थे. was talking on the microphone recounting some stories about बाबा. वो माइक्रोफोन पे बात करने लगे बाबा की स्टोरीज के बारे में. Then he started telling a story about Dr. Neelu. So here she's going to get the hint. She's going to get the proof. Then he started telling a story about Dr. Neelu, where Baba had asked Dr. Neelu to deliver a message to someone. He also spoke about Neelu a bit. I was moved by this incident. Baba had provided confirmation. Unable to sit there anymore, I went back to my room. Unable to sit there anymore, I went back to my room. I sat in silence for a long time thinking of Neelu. My heart said this was true, but my mind questioned it and sought evidence. तो ऐसे ही होता है ना
हृदय को, दिल को सब कुछ पता होता है, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट। तो उनको हिंट भी मिल गया, क्योंकि भाऊजी ने वो नीलू जी की कहानी के बारे में जो कुछ कहा, तो पता तो उनको अंदर से पता लग ही गया था, बट फिर भी अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा ना बिटवीन माइंड एंड हार्ट। Okay. Later, I spoke to a dear friend and resident at Mehrabad about this incident. My head was already heavy. She believed me and suggested I spend time in Lower Mehrabad and in the library, which was in the current museum block. Meher Baba's tomb shrine is on a small hill which is called Upper Mehrabad. कहते हैं जहां बाबा जी की tomb है ना, उसको हम Upper Mehrabad कहते हैं, और उसके जो नीचे का एरिया है ना, down the hill, उसको Lower Mehrabad कहते हैं. She also said there was not enough data about Neelu, but it was possible that some details were mentioned in some books. तो naturally वो थोड़ा inquisitive हो गई ना, कहते कुछ ज्यादा डेटा नहीं था नीलू जी के बारे में, but किताबों में जरूर उनका जिक्र किया था. I followed her advice. जो उनकी सहेली है, फ्रेंड है, उनकी एडवाइस उन्होंने फॉलो की. I follow her advice and also went to Mandali Hall. This was constructed in 1948. जो मंडली हॉल था वो 1948 में बना था and used as a meeting hall and as quarters for staff or visitors during Meher Baba's lifetime. तो जो मंडली हॉल में क्या होता था, मीटिंग्स होती थी और जो भी है विजिटर्स वगैरह वहां आते थे. At Mandali Hall, various past life incidents started playing out like a silent movie. जब वहां पहुंची ना, तो एक साइलेंट मूवी की तरह सारे इंसिडेंट्स फ्लैश होते रहे. Neelu standing in the hall, sitting in a corner, watching Baba deliver messages, letters being read, Baba giving instructions, Mandali gatherings, and other such memories. I don't know how long I sat there and wondered about such past events. अब सब कुछ उनके सामने आने लगा, उनको सब कुछ नजर आने लगा, वो सारी पास्ट मेमोरीज, कैसे नीलू वहां खड़े होते थे और कॉर्नर में बाबा को देख रहे थे, जब बाबा अपने मैसेजेस देते थे, किस तरह से पत्र पढ़े जाते थे, बाबा इंस्ट्रक्शंस देते थे, सारा कुछ उनके सामने आने लगा. I stood at Neelu's samadhi and really laughed at myself. अब आप देखें इंसान अपने नए जन्म में जाए और अपने पुराने जन्म की समाधि देखे तो बहुत ही बहुत ही surreal सी फीलिंग आती है. तो बड़ा अनरियल लगता है, बहुत अजीब भी लगता है at the same time. I stood at Neelu's samadhi and really laughed at myself. I was staring at my own samadhi. Everything felt meaningless and I did not understand the purpose of my existence. मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. अरे मैं अपनी समाधि के सामने खुद ही खड़ी हूँ, सब कुछ मीनिंगलेस लग रहा है और मुझे अपनी एग्जिस्टेंस का पर्पस भी नहीं पता लग रहा. The only thought that repeatedly came up was that I don't want to live without Baba. तो एक ही थॉट आया, नहीं, मुझे अपने बाबा के बगैर नहीं रहना है, क्योंकि वो सारी मेमोरीज आ गई ना उनको याद. तो वो जो सेपरेशन की फीलिंग होती है उसके लिए she was longing, she was longing to to reunite with him. The time past was precious and it would never come back. वो तो है ही है, जो समा गुजर गया, precious. जैसे हम लोग भी सोचते हैं वो गोल्डन मोमेंट्स गुरु जी के पास. I'm from Jalandhar, तो काफी देर तो डिफेंस कॉलोनी से जब गुजरना, वो इतनी पियर्सिंग पेन वाली फीलिंग होती थी. दैट जब गुरुजी ने चोला छोड़ा और काफी साल हिम्मत नहीं थी उधर मंदिर में जाने की, बिकॉज ऑफ पियर्सिंग फीलिंग होती है. वो जो पास्ट का टाइम था, इतना प्रेशियस, इतने गोल्डन मोमेंट्स जो गुरुजी ने दिए हैं, वो तो है ही, वो वापस नहीं आ सकते, पर वो हमेशा से हृदय में संजो के रखे हुए हैं. And that I always say, because of those moments I'm alive and I cherish those moments, because वही एक golden moments रहे हैं life में, the best moments in life actually. The time past was precious and it would never come back. Without Baba this life had no meaning. वो तो है ही है, अपने ईश्वर के बगैर लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है. The fulcrum of my life, my thoughts and emotions was Baba, and without him everything was meaningless. वो कहती है मेरे जीवन का आधार ही तो ये है ना, जो भी मेरी द फुलक्रम ऑफ माय लाइफ, जो मेरे जीवन का आधार, मेरे विचार, मेरी इमोशंस, वो सब बाबा बाबा बाबा, नथिंग एल्स. एंड विदाउट हिम एवरीथिंग वाज मीनिंगलेस. देयर वाज नो लॉजिक. आई फॉरगॉट माय करंट लाइफ एंड माय प्रेजेंट सर्कमस्टेंस. ये जो अब की लाइफ है ना, वो तो मुझे भूल गई थी. प्रेजेंट का तो मुझे सब कुछ भूल गया. द ओनली थिंग दैट वाज प्रेजेंट, दैट वाज लिविंग, वाज बाबा. विदाउट हिम देयर वाज नथिंग. वो तो है ही. जब आपका प्यार इतना असीम पड़ जाए ना अपने परमात्मा के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने बाबा के साथ, फिर आपको और कुछ नजर नहीं आता है. I had lived with Baba and he was God to me. I had seen him as God in hundreds of instances when he had given me experiences.
कहते मैं बाबा के साथ रही हूँ, उस जन्म में तो रहा थे ना, मैं रहा था, मेरे लिए तो वो ईश्वर थे। और मैंने इतने इंस्टेंसेस देखे हैं कि मेरे पास, मुझे पता है कि वो ईश्वर हैं, और क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस दिए हैं। Why had I come back? मैं क्यों आई हूँ दोबारा? Work, family, home and material commitments felt unnecessary and meaningless. वो तो है ही है। फिर आपको ये जो काम है, दुनियावी चीजें हैं, घर की मटेरियल कमिटमेंट्स, आपको doesn't make sense, सब कुछ unnecessary और meaningless लगने लग जाता है। The only thing that made sense to me was a connection I felt with Baba. बस एक ही चीज मेरे अंदर जो बसी थी, which would make sense to me, was my connection with Baba. I kept asking Baba, why have you brought me back? क्यों आपने मुझे भेजा है? मैं तो आपके साथ ही इतनी खुश थी, और वो जन्म इतना अच्छा था, आपने मुझे क्यों दोबारा से भेजा? My friend came to see me again in the evening, and I shared my experiences with her. So, very candidly, she explained everything, she explained everything to her friend. She said she would like to meet, I'm sorry, she said she would like me to meet someone important the next day, someone who could probably help. उसके friend ने उनको बोला कि मैं अगले दिन तुम्हें किसी को मिलवाना चाहती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है. The next day, 2nd February at 9:30 a.m., she picked me up and took me to someone's house on the hill. I didn't ask who it was, so I was not really able to think clearly. She took me to Don Stevens, a Meher Baba lover from the West who had done some important work with Baba during his lifetimes and played an important role in publishing Meher Baba's book, God Speaks. तो उनके फ्रेंड ने जिसको मिलाया, डॉन स्टीवंस, as the name suggests that he is from Western country, तो उन्होंने बहुत बाबा के काम किए हैं, जो बहुत बहुत डिवाइन बुक है गॉड स्पीक्स, उसको भी उन्होंने पब्लिश किया है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क किए ड्यूरिंग बाबा's lifetime. I narrated the whole story to him, not really knowing who he was. तो विद्या यदावली ने सब कुछ उनको बताया, डॉन स्टीवन को ये पता नहीं था उनको अभी विद्या जी को कि she was not aware that who he was. As I was narrating it, I would often get emotional and dissolve into tears. वो तो है ही है, अब अपना जो भी यादें बता रही थी, she would get emotional and her eyes would get welled up and she would dissolve into tears. He said, "You look very emotional right now, and Dr. Neelu was not like this." डॉन स्टीवन उनको क्या कहते हैं, भाई तुम तो मुझे इमोशनल सी लगती हो, सेंटिमेंटल टाइप, डॉक्टर नीलू तो ऐसे नहीं थे. तो नेचुरली इनको थोड़ा दुखदाई लगा, इन दिस जन्म शी इज अ वुमन. तो आपको हमें पता है कि वुमेन जो इमोशनल होती हैं, तो आंसू उनके सहज भाव से ही बहने लगते हैं. तो उनको क्या हुआ? I felt a little hurt when he said this. However, I don't know from where the whole memory of Neelu's personality came, and I described it all to Dawn. कहते जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे तो थोड़ा सा हर्ट तो हुआ, पर मैंने उनके सामने नीलू की पर्सनालिटी के बारे में सारा कुछ बता दिया, क्योंकि वो खुद ही तो नीलू थी, तो सारी एज इट इज पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने सब डिस्क्राइब कर दिया डॉन स्टीवंस को. I told him things about Neelu and his personality so assertively that Dawn was speechless for a moment. तो obviously वो जो स्टीवन डॉन थे वो तो स्पीचलेस हो गए, भाई इतनी क्रिस्टल क्लियर मेमोरी और सब कुछ बता दिया इन्होंने, और वो भी assertively. Then he said, after listening to you, it all feels so right and it is very much possible as Baba's ways cannot be understood. तो उनको भी जब भी उन्होंने सारा कुछ सुना ना डॉन स्टीवन ने, तो उनको सब कुछ ठीक लगा. तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बाबास के भेज हैं मिस्टीरियस होते हैं, वो हमारी समझ से परे हैं, उनको समझा नहीं जा सकता. I came back to NPR and thought of Don Stevens for some time. I had a memory of Don and I having an intense conversation about my experiences with Baba. I felt a wave of love for him, and that night I wrote a note for Don in my diary. तो जब वापिस आई ना, तो फिर उनकी जो भी मेमोरी रही थी ना डॉन के साथ, ये जो इंटेंस कन्वर्सेशन जो भी हुई, तो एक जैसे वेव आई प्यार की उनके अंदर से, और उन्होंने एक नोट लिखा डॉन स्टीवन के लिए डायरी में. My friend advised me to believe in myself and stay balanced by keeping in touch with Baba. I spent hours at Baba's Samadhi talking to him, and he would console me by saying, "I have not gone anywhere. I'm always with you. And there is no need to grieve. Your life is not your life, and I'm going to drive it. Your life has a purpose. Live your life as per my wish and everything will be fine."
तो हमें पता है गुरुजी ने भी बहुत संगतों को ऐसे ही दर्शन दिए ना, और कहा मैं किਤੇ नहीं गया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ। Your life is not your life and I'm going to drive it. Your life has a purpose. Live your life as per my wish. तो अपनी जिंदगी मेरी विश के मुताबिक जियो and everything will be fine. तो ऐसा मैसेज दिया उनके बाबा ने विद्या जी को। So it's a universal messages, you know, for everyone actually. जो भी अवतार होते हैं परफेक्ट मास कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। अब आप चाहे साईं बाबा जी देखिए, अब जिसको भी कोई मानता है, अब हनुमान जी को देखिए, इज अ लिविंग डीटी, कहीं नहीं जाते हैं। राम जी ने भी तो कहा ना हनुमान जी को, जब तक कलयुग रहेगा तुम सबका कल्याण करोगे, तो कहीं नहीं जाते हैं। जोत एक ही होती है। ये मास्टर्स का प्यार इतना असीम, अवतारों का प्यार इतना असीम होता है अपने भक्तों के लिए, वो कहीं नहीं जा सकते। सच्चे मन से याद करो तो वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। There were many such messages that I filled my heart with love. After spending sufficient time to regain my balance, I left for Mumbai. उसके बाद वो मुंबई चली गई. Back home and at work, I found it difficult to concentrate. अब इतने divine experiences हुए तो आके बंदा काम कैसे करेगा? Baba would often help me by making things easy for me at the office and home. तो बाबा उनकी बहुत उस तरह से डिवाइन डिवाइन वे में उनकी मदद करते रहे थे, बहुत सब कुछ इजी कर दिया उनके लिए। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है विद्या जी के लिए सब कुछ संभालना। Someone would appear from somewhere and help me with worldly matters. तो किसी तरह से ये क्या होता है, अपना रास्ता बना देते हैं ना, कहीं ना कहीं से आपको ये दुनियावी चीजों में आपको मदद मिल ही जाती है। तो कोई चीज अपने आप नहीं होती, रास्ता ईश्वर ही बनाते हैं, रास्ता गुरु ही बनाते हैं। My spiritual experiences were accelerated and I began to understand various things through Baba. तो उनके जो spiritual experiences है ना, आगे बढ़ते ही गए और वो सब कुछ समझने लगी, because बाबा उनके साथ थे। He made me experience them mentally in conversations and in meditation. तो वो कैसे उनको समझाने लगे? mentally तौर पे, बातचीत के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा भी। His way of teaching is very different. Lessons learned directly from him can never be forgotten. ये तो बिल्कुल है, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको डायरेक्टली ईश्वर गाइड करते हैं। उनकी वो लेसन्स क्या है, वो आपके अंदर इम्बाइब हो जाते हैं और वो भूले नहीं जा सकते, क्योंकि साक्षात ईश्वर आपको खुद समझा रहे होते हैं। They become engraved on the mind and something inside shifts permanently. तो बिल्कुल पूरी तरह engrave होते रहे और अंदर ही अंदर वो shift जो थी permanent तरीके से आ गई। Consciously and subconsciously these vivid experiences started working wonders within me. So while I was busy learning, life went on. Sometimes I felt I didn't do things, but they simply happened. He helped me on every single occasion. Below is an extract of the newsletter I read at NPR. तो यही है ना, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये विविड एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत वंडर्स करते रहे उनकी लाइफ में। सो जिस इस तरह से उनकी लाइफ आगे बढ़ती गई और बस कई बार उनको लगता कि ये चीजें मैं नहीं कर रही हूँ, पर ये बहुत ही नेचुरल तरीके से होती रही, क्योंकि बाबा का हाथ उनके सर पर था। बाबा की ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग के साथ उनके काम होते रहे। अब क्योंकि और आगे ये भी कहती हैं he helped me on every single occasion। उसके बाद हम न्यूज लेटर पढ़ेंगे जो ये नीलू जी ने भी पढ़ी थी। Below is the extract of the newsletter read at NPR in his service, January 2007, a newsletter from Mehrabad, commemoration of Baba's 1956 accident. उसकी याद में ये commemoration वो in commemoration of Baba's accident ये newsletter है। तो इसको हम पढ़ते हैं। On 2nd December 1956 at about 5:30 in the afternoon, while returning by car to Satara after a one-day excursion to Pune, Meher Baba met with a major automobile accident. Erich had been driving with Baba in the front seat. तो एरिच एक व्यक्ति है जो कार चला रहे थे, with Baba in the front seat, बाबा आगे बैठे थे। हमें पता है ना, शुरू में जब हमने शुरू में वो पहले चैप्टर में ही पढ़ा था किस तरह नीलू पीछे बैठे थे और बाबा को देख भी रहे थे कि ये वही है जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी थी। Erich had been driving with Baba in the front seat and Vishnu, Pendu and Neelu in the back. तो पीछे 3 जने बैठे थे। At the town of Uttara, exactly opposite where Baba and 20 men Mandali had played a game of cricket 18 months earlier, the car suddenly veered out of control. Dr. Neelu was killed instantaneously. Pendu had his pelvis crushed
and suffered brain damage. Rich broke all his ribs. Baba, for his part, sustained many injuries, most significantly the fracturing of the rim of the cup in his right hip. तो इस तरह से एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट भी कोई बहुत यूनिवर्सल डिवाइन वर्क के लिए हुआ, और बाबा, ये जो मंडली के उनके वो जन थे, उन्हीं को चूज किया कि ये उनका भी बाबा के साथ ही बैठ के ये सब कुछ हुआ। सबका उस डिवाइन, जो भी एक्सीडेंट हुआ उसमें डिवाइन में उनका सबका हाथ था, और बाबा ने सबको सभी के साथ बैठे हुए थे, और सभी का एक्सीडेंट हुआ। और किसी तरह समवन वाज बैडली फ्रैक्चर्ड, और किसी की रिब्स ब्रेक हो गई। और नीलू जी को तो हमने पता ही है कि वो तो दुनिया ही उनको छोड़नी पड़ी। Though he was subsequently able to walk again despite medical predictions to the contrary, Baba never fully recovered from this injury, and from the time on, not a day passed for him without physical pain. बाबा उसके बाद चलने तो लग गए थे, पर पूरी तरह रिकवर नहीं हुए इस इंजरी से। और कहते कोई भी एक दिन ऐसा नहीं था जब बाबा को शारीरिक दर्द ना हुआ हो। Baba Sathar accident was clearly one of the decisive event of this Avtaric advent. ये जो एक्सीडेंट हुआ था ना, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि ये जो अवतारिक एडवेंट उनका हुआ है ना, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। ये डेलिबरेटली बाबा ने ऐसा कुछ, जो भी कष्ट है, पता नहीं क्या दुनिया के कष्ट इस एक्सीडेंट के द्वारा अपने ऊपर लिए। To mark the 50th anniversary of this momentous, indeed tragic occasion, on 2nd, 3rd December 2006, the Trust hosted a 2-day, 5-session commemoration in its theatre, in the Music and Arts Center in Outer Mehrabad. Some 400 pilgrims came for the program, which featured talks, songs, slides, drama, and a 2-part film. Weekend highlights included talks by Bahau Kalshuri and Mehrawan Jasawala, who described in detail the lead up to the accident, its terrible denouement, and in aftermath. तो इस तरह से ना उसको इनैक्ट भी किया गया, फिल्म की तरह दिखाया भी गया, और पूरा बताया गया कि उसके बाद उसका असर क्या हुआ था। Digambar Garikhat, the son of one of Baba's disciples, narrated some of the experiences of his father, who had been involved in the events earlier on that fateful day. Pratap Ahir, one of the early Puna's group's Bhajan Mandali, who from 1950 onwards performed many times for Baba, sang several new songs that he had specially composed for this occasion. तो ये जो उस इवेंट को जो भी है, जिस तरह से भी वो हुआ ना, उसको कमेमोरेट करने के लिए बहुत चीजें हुई वहां पर। उनके जो भी हुए बातें हुई, दे फीचर टॉक, सॉन्ग, स्लाइड्स, ड्रामा, फिल्म, सब कुछ हुआ। The Bombay Baba Group staged an original drama in which Meher Baba, as the play's leading character, talked through hand gestures about the Avtar's sense of humor, which he illustrated through episodes from the lives of the 7 major Avtars. The afternoon sessions on both days concluded with a 2-part video, An Act of God, incorporating video narrates by Erich, Mehrawan, Bhau, Mehru, and others, along with photographs, animation, live singing and dance, and other material. This extraordinary multimedia evocation made this phase an aspect of the Avtar's work vivid and immediate to an extent that many attenders had never experienced before. तो वो सारी चीजों को रीलिव किया गया, और बाबा के जो जिस तरह से जेस्टर्स, जिस तरह से वो बातचीत करते थे अपने जेस्टर, उसको भी इनैक्ट किया गया। Baba's 2 car accidents, 2 कार के मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे, the second in Santara and the first in Prague, Oklahoma, in 1952, appear to have been connected with the crucifixion, which, as Baba explained, the Avtar always takes upon himself as a part of his work for the humanity and the universe. वो तो है ही है, अवतार जो है सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं। वो हमने गुरु जी को भी देखा है, करोड़ों असीम संगतों के दुख और कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिए हैं ह्यूमैनिटी का कल्याण करने के लिए। इस तरह बाबा ने भी मेन अपने 2 एक्सीडेंट्स भी जैसे भी करवाया, और उसके बाद भी बाबा ने बहुत चीजें अपने ऊपर ली। उसके बाद है, हम पढ़ेंगे द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन सर्च। द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन सर्च, इसको कहते हैं मानवीय खोज की जो भी वास्तविकता होती है। कहते हैं there is always an unknown need to search from the moment we are born. हम जब जन्म लेते हैं ना, तो कुछ तो खोजने की एक इच्छा होती ही है हमारे अंदर।
There is always an unknown need to search from the moment we are born. This search is often confused with different aspects of our material and emotional life. As a child, one feels the need to fulfill needs such as hunger, thirst, comfort, and play. तो जब बच्चे होते हैं तो ये जो नीड्स होती हैं उसको फुलफिल किया जाता है, चाहे वो भूख की है, प्यास की है, कंफर्ट की है, कुछ खेलने की है. As adolescents, we often find ourselves indulging in activities that bring us pleasure. तो अलग-अलग फेज की अलग-अलग नीड्स होती हैं. At this stage, there are questions and excitement at what may come. We look for things and places that bring us happiness. This is also the stage for acquiring knowledge to face the world by learning more about what is happening around us. Here, the individual is trying to find a meaning and discover the purpose of one's life in a busy and chaotic world. तो बेसिकली यही है ना कि अपने इर्द गिर्द होने वाली जो घटनाओं से निपटने के लिए ना हम बहुत बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और इस तरह से जो भी है आगे ये जो दुनिया है ना उसके बारे में हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं. As we grow up, we take on worldly responsibilities of family and community life. At this stage, if one is intelligent and uses time productively, one becomes a little more focused on the objectives to be accomplished. Thus, one filters out unnecessary clutter and does only those things that bring one closer to the purpose. One may be bogged down by obligation and responsibilities, but feel unable to come out of them. Some people may often experience deep unhappiness, feel mixed up, and therefore be unable to identify the real search. तो यही होता ना, जब हम बड़े होते हैं तो सारी जिम्मेवारी हमारे सर पे भी आ जाती हैं, और अगर तो बंदा विजडम वाला है ना तो वो उसका प्रोडक्टिविटी से उसका प्रयोग करता है, डिस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं करता है, तो वो अच्छी चीजों की ओर ध्यान देता है और वो फिल्टर करने लगता है ना कि जो अच्छाइयाँ चीजें, जो अच्छी चीजें वो ऊपर आ जाएं और बुरी नीचे चली जाएं. और इस तरह से कई बार होता है कि हमारे बोझ जितने होते हैं हम उसके नीचे दब जाते हैं, पर इस तरह से फिर जो हमारी रियल आइडेंटिटी होती है ना हम उसको कई बार खो देते हैं. As one grows older, health issues develop and one's energy levels go down. वो तो है, ये जैसे जैसे बढ़ते हैं कभी बीमारियां भी लग जाती हैं और हमारी एनर्जी का लेवल थोड़ा डिप्लीट हो जाता है. The reality of impending death hovers in the mind, and one realizes that there is still so much to be done in terms of self growth. कहते जो डेथ का तो जो डर है ना सबके ऊपर वो घूमता रहता है और बंदा कहता है कि यार अभी तो मैंने कितना कुछ करना है अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए. Some people at this stage question their choice of profession and the choices they have made in life, but feel it's probably too late now to do anything about them. तो कई बार ऐसा लगता है ऐसी चॉइसेस को देख के कि नहीं अब तो बहुत देर हो गई है, हम क्वेश्चन करने लेते हैं कि अपनी चॉइस ऑफ प्रोफेशन के लिए और अलग चॉइसेस के बारे में, पर कई बार लगता है नहीं, नाउ इट्स प्रोबेबली टू लेट नाउ टू डू एनीथिंग अबाउट देम. With the inability to change the past, more human beings end up being frustrated and get caught up in the abyss of thoughts. तो इस चीज में ना कुछ बदल तो पाते नहीं हम फास्ट का, तो उसमें क्या फंस के रह जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. With the inability to change the past, most human beings end up being frustrated and get caught up in the abyss of thoughts, choices, and decisions that bring them no peace or happiness. Their lives keep moving towards an unknown destination with no comfort or hope. Thus, the elusive search never ends. तो ये होता है कई बारी लाइफ में, हमें कुछ समझ ही नहीं होता, कभी लगता है ये तलाश कब खत्म होगी, क्योंकि ये इल्यूजनरी वर्ल्ड है ना, तो उसकी खोज कभी खत्म नहीं होती. Off and on, they gain some solace in the illusion that everything is destined and happens with some purpose. However, this solace is temporary and gives way to raging inner conflict, wherein they constantly question their thoughts, words, and actions. For many, the difficult question of whether to follow the heart or the mind, this world or the other, external gratification or inner growth remains unresolved. तो कई बार क्या होता है ना, ये हम इसी चीजों में ना, ये इल्यूजनरी वर्ल्ड, ये मायावी वर्ल्ड में फंस के रह जाते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं लगता. पर कई बार ना, और इसी फ्रस्ट्रेशन में हम अंदर ही अंदर हम ना जलने लग जाते हैं. और बस यही होता है कि ये मतलब ये इल्यूजनरी वर्ल्ड है ना, उसमें कई बार हमें समझ नहीं लगता, हम फंस के रख जाते हैं. तो क्लैरिटी कौन देता है? हमारे मास्टर, परफेक्ट मास्टर, हमारे अवतार ही हमें देते हैं. उसके बाद है टू द सर्च फॉर ट्रूथ. Whether one realizes it or not, every human being is ultimately searching for the truth. कहते हैं आप मानो ना मानो, हर एक के अंदर ना बस वही है कि आत्म साक्षात्कार, कि हम ना बस अल्टीमेट रियलिटी को जान जाए.
which is also referred to self-realization, enlightenment, salvation or liberation. What is the truth? That is the unanswered question. कहते सबसे बड़ी बात अभी सच्चाई है क्या? Some religious teachings and rituals are often mistaken to be the path to the truth. कई ऐसी religious teachings है ना, rituals है ना, वो हम सोचते हैं कि ये ट्रुथ की तरफ लेके जाती हैं, पर ये होता नहीं है ऐसे. They often prove to be misleading. Rather वो बंदे को mislead कर देती हैं. When one realizes that it is only after sharing the rituals that one gets closer to the truth. तो ये तो है ही, अगर आपने सच्चाई जाननी है तो रिचुअल्स को छोड़ना पड़ेगा. तो इन्हीं रिचुअल्स को छुड़ाने के लिए गुरुजी भी अवतार लेकर आए कि अपनी हम रियल आइडेंटिटी को जाने कि ईश्वर क्या है, परमात्मा है क्या. Let's first understand what the search is. Every human being's deeper search is to reconnect with their true identity. ये तो बिल्कुल सही है. हर इंसान की जो अंदर की सर्च क्या है, भी reconnect हो जाओ अपनी true identity के साथ. The question everyone wants an answer to is, who am I? This question arises because of several births. अभी क्वेश्चन आता कैसे? हमारे मन में आता ना, हम है कौन, अभी क्या करने क्या है दुनिया में, हमारा मकसद क्या है. कहते क्वेश्चन क्यों आता है? Because of several births and forms one takes in the process of evolution. कितनी बारी तो हमने पता नहीं कितने जन्म लिए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे. तो यही बात है ना, इतने जन्म हम बिछड़े रहे. With each birth the soul starts believing it is becoming more conscious and closer to the truth. जिस तरह से सोल को और जन्म मिलते हैं ना, वो इस ट्रुथ के और नजदीक जाता रहता है, क्योंकि हर जन्म के साथ थोड़ी थोड़ी करके इवॉल्वमेंट होती रहती है. The context here is to understand that every human being's true search is going back to its original core. बिल्कुल यही तो सच्चाई है, जहां से हम आए वहीं हमने वापस जाना है. ओरिजिनल कोर क्या है? वो परमात्मा, सुप्रीम सोल. Which is like going back home. The soul goes through constant anxiety and an unsettling restlessness at every stage until it reaches home. तो सोल के अंदर ना वो एंजाइटी भी भरी रहती है, एक वो उथल पथल मची रहती है, जब तक वो अपने असली घर ना जाए. जैसे गुरुजी हमें असली घर ही तो लेने आए हैं. This is where the soul desires to rest permanently in peace and experiences bliss. अपने असली घर जाके ही शांति मिलती है. जैसे हम दुनिया कहीं घूम रहे हैं, हमें अपने घर में ही आके शांति मिलती है ना. ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट. तो इस दुनिया में तो हमें अपना घर ही अच्छा लगता है, जैसा भी हो. You know, at the end of the day you want to come back home. You like your bed, you like your ambience, you like your room, you like your house and everything about that. तो इसी तरह से आत्मा का असली घर वो है, वहीं जाके पीस मिलता है. It is not about taking a journey to another place or world to attain this. Everyone is already a part of God and we are inherently have the nature and elements that God possesses. वो तो है ही है, हर ये सच्चाई है. हम ईश्वर के ही तो पार्ट हैं, और ये इनहेरेंटली जो नेचर है हमारे अंदर है, हमारे वो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर ईश्वर तत्व के. बिकॉज द सोल हैज टेकन वेरियस फॉर्म्स ओवर सेवरल लाइफ टाइम्स. सोल ने कितने जन्म लिए होते हैं हमें क्या पता, कितने हजारों जन्म हमने लिए हो. इट हैज आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद दीज फॉर्म एंड इट हैज देयरफॉर फॉरगॉटन इट्स ट्रू नेचर. जैसे जैसे हमारे ऊपर संस्कार आते हैं ना, हम उसी के साथ आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं. जो हमारी ट्रू नेचर है ना आत्मा की, वो हम भूल जाते हैं. The journey one takes to reach this realization is the inner journey, peeling off all impressions gathered by the forms and seeing oneself as a true self, which is the form of God. In other words, the soul who is already God realizes itself as God. It's beautifully written. कहते असली realization क्या है, तब कब आती है? जब ये पढ़ते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे impressions जो gather हुए होते हैं उतरने लगते हैं, हमें अपनी true self पता लगने लग जाती है. अरे हम ईश्वर का ही तो पार्ट है, तो क्यों रोना आता है शब्द बानी या गुरुजी के बारे में सोच के? क्योंकि हमें पता है यही हमारे, ही इज द रियल फादर, ही इज द मास्टर ऑफ द मास्टर्स. तो इन्हीं के पास तो हमने जाना, यही तो हमारे असली ईश्वर हैं. तो इसी करके हमारी आत्मा उनके साथ बहुत सिक्योर और सेफ फील करती है. We feel at home with him because that's our real home. Nevertheless, in this journey, although there is a guidance from those who have walked the path before, each one must find their own way of realizing the truth. This journey is not about knowledge, it is experiential. कहते कई बार क्या होता है ना, जो इस जर्नी पे चलते हैं हमें गाइडेंस तो देते हैं जो इस हु हैव वॉक्ड द पाथ बिफोर, जो इस रास्ते पे पहले चल चुके हैं, पर कहते ये मत भूलो हरि की अपनी जर्नी है और एफर्ट तक खुद ही करना पैंदा है. जिन्हों गुरु जी ने क्या डायरेक्ट कनेक्शन.
हम जितना मर्जी किसी की बातों से एनामर हो जाए, है ना, सत्संग सुन के भी हम हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली हमें खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। हर एक की अपनी जर्नी रहती है। दिस जर्नी इज नॉट अबाउट नॉलेज, ये कोई नॉलेज की जर्नी नहीं है, ज्ञान की जर्नी नहीं है, एक्सपेरियंशियल, ये अनुभव से ही आती है। तो हर एक को अपने ही अनुभव लेने चाहिए। हर एक का अपना रिश्ता है उस परमात्मा के साथ। किससे के भी ऐसी चीज सुन के इतना इंचैंट और इनामर मत हमें होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब कि अपनी जर्नी पे खुद विश्वास करना चाहिए, अपने अनुभव हमें खुद लेने चाहिए। Hence, all the discourses, teaching, and preaching by the wise sages and teachers do not satisfy until one finds one's own way, walks the path, experiences the journey back to the super soul, and finally merges with God. अब देखिए, हम जिंदगी में कितने भी डिस्कोर्सेस सुने, हम सुनते ही आए हैं, और जितना भी कोई समझा ले, प्रीच कर ले, जितना मर्जी कोई विजडम से भरा हो, पर जब अपना रास्ता में खुद ही तराशना पड़ता है, अपना रास्ता खुद, उस पर खुद ही चलना पड़ता है, और फिर ये जो एक्सपीरियंस है ना, डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, फिर हमारी जब आत्मा जब वापस जाती है ना, फिर मर्ज होती है ना रब के साथ, तो वो बात ही अलग है। दिस इज द रियल सर्च एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग परमानेंट हैप्पीनेस टू अस। ये परमानेंट हैप्पीनेस लाएगी। ये दुनिया में परमानेंट हैप्पीनेस कभी नहीं मिल सकती, ये सब कुछ कंडीशनल है। However, why should one seek the truth rather than simply live the life one is given? कहते हैं क्या जरूरत है हमें इस ट्रुथ को जानने की? What is the need to go through this hardship of realizing the higher self? अरे भाई, जरूरत क्या है इस hardships, इतनी मुश्किल चीजों से गुजरने की, अपने हायर सेल्फ को जानने की? Can't we stay where we are, enjoy what we are doing? तो हमें क्या जरूरत है? जहां हम हैं, क्या उसमें हम खुश नहीं रह सकते जो भी हम कर रहे हैं? Of course we can stay. आंसर भी दे रहे हैं वो खुद। Of course we can stay where we are and keep doing what we are doing. There is no compulsion that one should undertake this journey. अब जैसे गुरुजी ने भी किसी को फोर्स थोड़ी किया है, जो तुझे करना चाहते करी जाओ, रास्ता उन्होंने दिखाता है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। However, this material world can't bring permanent happiness to anyone. बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आप कहते विचार तो कर रहे हो ना, अभी सब ऐश कर रहे हैं, वो दुनियावी ऐश होती है ना। मुझे क्या जरूरत है इतना ये पाठ पूजा करने की, अपनी हायर सेल्फ को जानने की, या सेल्फ रियलाइजेशन को जानने की? कहते हैं आपको मटेरियल वर्ल्ड से कभी भी परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती, जो मर्जी कर लो। That is why people take on new challenges and new goals in life and stay on the move. Eventually, the time comes when one gets tired of these increasing goals and worldly challenges. कहते हैं आपको क्या होता है ना, वो होता है ना, कई लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं। अरे आप जितना मर्जी करते रहो, एंड इन चीजों का एंड नहीं है, डिजायर्स का एंड नहीं है, पर एक बारी तो कभी तो थकोगे ना, कभी तो कहोगे भी अब तो बस हो गई। Eventually the time comes when one gets tired of these increasing goals and worldly challenges. फिर बंदा अक जाता है इस दुनियावी challenges से। A time comes when one wants to settle in permanent bliss, but this may take several lifetimes. तो एक वक्त आता है आप कहते हैं नहीं बस enough, I've had enough, तो आपको एक permanent वो खुशी चाहिए और परमानेंट ब्लिस चाहिए। अरे पर उसको फिर बहुत सेवरल लाइफ टाइम्स लगेंगी, क्योंकि फिर बहुत ख्वाहिशें, बहुत डिजायर छोड़नी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सोल ऐसे इवॉल्व नहीं होती पेन के द्वारा, और अगर इस उस तक पहुंचना है फिर बहुत बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। Some of us might already be on this path of self-realization and will often experience moments of bliss and moments of being human with self-doubts and fears. This is the inherent state of duality. वो तो है, duality तो हो जाती है ना, आपको सेल्फ डाउट भी आते हैं, आपके अंदर डर भी है। कई लोग तो ऑलरेडी इस पाथ में है, सेल्फ रियलाइजेशन की पाथ में है, और वो एक्सपीरियंस भी करते हैं ब्लिस, जो भी है शांति वाला। पर फिर वही डुअलिटी, वो दोहरी चीजें हो जाती हैं ना, डाउट्स भी आ जाते हैं, फियर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या है? एनिहिलेशन ऑफ डुअलिटी। अब इसको खत्म कैसे करना, वो कह रहे हैं, कहते हैं ऑन द पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन द सोल ऑफन एक्सपीरियंसेस बैलेंस, लव एंड ब्लिस व्हिच इज इट्स ट्रू नेचर। तो आत्मा की असली नेचर क्या है? प्यार, शांति, बैलेंस बना के रखना। ऑन द अदर हैंड इट समटाइम्स आल्सो एक्सपीरियंसेस इमोशंस। तो कौन सी इमोशंस ये गुजरती है? फियर, डर, डिजायर, इच्छा और अनहैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। दिस ऑफन लीव्स वन फ्रस्ट्रेटेड एट द कोर फॉर नॉट बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस कंटिन्यूअल हैप्पीनेस इन डिविनिटी। तो वो तो है ही है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना, क्योंकि आपको वो इकट्ठी लगातार वाली खुशी तो नहीं मिलती ना। दिस मे टेम्प्ट वन टू गिव अप द जर्नी। फिर आपको तो छड्डो यार, ये नहीं आगे मेरे से बढ़ा जा रहा, बिकॉज फेस्ड दिस मे टेम्प्ट वन टू गिव अप द
sorry, I'm gonna repeat again. This may tempt one to give up the journey because faced with innumerable internal challenges, it seems very difficult to stay on the path. क्योंकि रास्ता आसान नहीं ना होता, कितने अंदर के challenges आते हैं, कई बारी लगता है आपको टेम्पटेशंस भी आती है, आपको लगता नहीं मेरे से नहीं चला जा रहा, मुझे तो छोड़ना पड़ेगा, मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है इस रास्ते पे चलना। The duality of external and internal aspects is not easy to handle for even the most learned, and they fall prey to early temptations, to the traps of desires caused by Maya. कहते हैं ये जो duality है ना, एक्सटर्नल इटर्नल, अंदर और बाहर के एस्पेक्ट के, आसान नहीं है हैंडल करना। बड़े से बड़े जो ज्ञानी है ना, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, और वो जाल में फंस ही जाते हैं। ये माया जाल ऐसा है, ये दुनिया का, उस टेम्पटेशन में फंस जाते हैं और जो माया बिछाती है। Unknowingly, one moves between the two worlds of reality as it is and the false reality created by illusion. तो फिर दोहरी जिंदगी हो जाती है ना, two worlds, एक reality जैसी है और दूसरी false reality जो माया से होती है. It is hard to understand and accept this material world as false because only this world can be seen, heard, and felt within the human consciousness. To call it false seems illogical. If only one is able to truly believe in what is experienced in moments of meditation and in the limited moments of being one with the whole, one will believe that there is another side of the self which is truly blissful. और ये अवस्था कब आती है? जब आप deep meditation में पहुंच जाते हैं. Once this is experienced, the person longs to have more such experiences. फिर होता है कि नहीं, मुझे और भी ऐसे experiences चाहिए. Glimpses of the other world gradually increase. दूसरी दुनिया के हमें glimpses मिलने लग जाते हैं. And through persistence, जब आप continuous efforts करते हैं ना, and through persistence, you're able to hold these moments for a longer time. When this happens, you know you have developed the capability of being happy unconditionally, and this space is truly blissful. Only then you realize that duality exists, and what is seen and felt is only an illusion. कि जो देखा जा, मतलब इतनी deep meditation जब आप practice भी करते हैं ना, तो आपको सच्चाई नजर आने लग जाती है. और आप रियलाइज करते हो कि ड्युअलिटी होती है, एंड व्हाट इज सीन एंड फेल्ट, जो भी देखा जाता है और महसूस किया जाता है, इल्यूजन ही है, माया ही है. थ्रू दिस realization, attachments to various things and desires of this world starts fading. फेड होती रहती हैं, जो भी इच्छाएं हैं पीछे हटना शुरू हो जाती हैं. One who realizes this through wisdom lives carefree in this world by being in the present and does not get attached to anything. तो जिसपे जो ये रियलाइज कर लेता है ना, तो उसमें समझदारी आ जाती है, और फिर बहुत केयरफ्री तरीके से दुनिया में रहता है. फिर वो अटैच नहीं होता है किसी चीज से, वो दुनियावी चीजें ना फेड होती रहती हैं और अटैच नहीं होता है. लाइफ इज, अब आगे क्या बोलते हैं, लाइफ इज लिव लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द लोटस लीफ. ये तो फिर जिंदगी पता कैसी होती है, जो एक ड्रॉप होती है ना पानी की लोटस की लीफ में, which just bounces off the leaf. It does not seem to have even wet the leaf. Bounce तो करती है, से नीचे गिरती है, पर वो ना उसको गीला नहीं होने देती. In the same way, life can be led by living in the world, but not of the world. To live the real world as unreal and unreal world as real is very difficult, as the aspirant keeps moving between the two worlds for quite some time. This is indeed a testing time. The balance is attained only by making constant and continuous efforts, and through the grace of perfect master, the inner truth is realized through faith. In other words, annihilation, duality is possible by attaining inner balance through the wisdom acquired and the realization of one's purpose in this world. बेसिकली जिस्ट क्या है, जैसे जैसे हम कुछ अपना गुरबानी सुनते हैं या मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर की ओर जाते हैं ना, हमें पता लग जाता है, अरे ये आसान नहीं है. कहते हैं दुनिया में भी रह के ना दुनिया का होके मत रहो. तो यही तो सबसे औखी चीज है. जिसने ये चीज प्राप्त कर ली तो फिर वो तो जीते जी मोक्ष उसने पा लिया ना. जिदा गुरु जी भी कहते दुनिया च रह के भी दुनिया तो ऊपर रहो, कि आपको पता है सब कुछ दुनिया है, माया है, सब कुछ है, झेलना भी पड़ता है, चैलेंजेस भी आते हैं, बड़ा कुछ होता है, पर इसको अपने ऊपर उसका असर मत होने दो. अब जैसे कमल है, वो भी तो कीचड़ में खिलता है ना, पर कमल वो गंदगी या कीचड़ उसके ऊपर टच नहीं होती. तो लोटस गिव्स अस अ वेरी वेरी इट डिफाइंस हाउ टू लिव लाइफ. तो इसी तरह रहना है. दुनिया ऐसी ही है, डुअलिटी होती है, पर उसको अपने अंदर तक उस चीजों को हमें ये नहीं होना चाहिए कि उनका असर हो. पर वो कैसे होता है, जब आप अंदर आत्मा की शक्ति को पहचान जाते हैं कि नहीं, ये दुनिया सब माया है. माई रियल होम इज माई गॉड्स होम, माई गुरुजीज होम.
और ये विजडम धीरे धीरे ये जो उनकी मेहर से ही आती है। हम कदम बढ़ाएंगे गुरु जी की तरफ तो वो ऐसी विजडम भी देते हैं। पर बात तो वो ही है ना, फिर वही कि अपने गुरु जी को मटेरियलिस्टिक चीजों पे मत लाओ। यही असली बात है, मंगो नहीं मन्नो। अरे मांगते रहोगे तो वो देते भी रहेंगे, चुप हो जाएंगे। जो अपनी मर्जी से वो हमारी झोली में डाल दें उसमें ही बरकतें आती हैं। वो अपनी खुशी से दे दें तो वो बात और है, नहीं तो बेसिकली वो मांगों को खत्म करने आए हैं। तो गुरुजी ने यही कहा ना, असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं। अब असली चीज मांगने में क्या होगा? सबको पता है दुख आएंगे, बहुत रिश्ते नाते छोड़ने पड़ेंगे, फॉरगिवनेस भी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, दुनियावी चीजें छोड़नी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। और आसान नहीं है इस दुनिया में रहना, वो तो गुरुजी ने भी कहा। तो बेसिकली यही हमने गैदर किया है, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे आता है? जब आप लगे रहते हैं, परसिस्टेंस एफर्ट करते हैं, परसिवियरेंस लाते हैं, और सबसे बड़ी बात है मेहर। मेहर मांगनी चाहिए, मेहर मांगनी चाहिए अपनी ईश्वर से। परमात्मा वो रास्ता दिखाए, मेहर दे, मुझ में शांति आए, मेरा वो जो रियल एसेंस है सोल का वो मेरा प्योर होता रहे, मेरी परतें उतारिए गुरु जी। और जो भी हमारे जो हमारी ये जो जिस तरह की भी हमारी नेगेटिव चीजें हमारे अंदर, चाहे वो अहंकार है, चाहे वो पावर का है, चाहे वो लस्ट है, किसी भी तरह की चीजें हैं, ये कुरीतियां खत्म कीजिए परमात्मा, और जो रियल एसेंस है वो हम जाने। तो समय हो गया है, गुरुजी से वो आशीर्वाद लेते हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। मेहर बाबू जी, विद्यावली जी, विद्या यदावली जी, आई एम सो सॉरी, you know, sometimes I really start fumbling and start stammering as well, so please forgive me, and thank you everyone for listening patiently. तो सबसे विदा लेते हुए और कल मिलते हैं अगले सेशन के लिए। थैंक यू।